श्री राम। धन्य है ये गांव, धन्य गांव के निवासी, जहां चारों राजकुंवर स्वयं चले आए हैं। अरे मुन्ना, चंद्रा, लक्ष्मी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखो हमारे भाग्य खुल गए। श्री राम आ रहे हैं अपने भाइयों के साथ। अभी अभी ब्याह कर लाए जिन्हें मिथिला से, संग संग उन वधुओं को भी लाए हैं। कोशिश हम जैसे बड़े भाग्य किसी ने कहाँ पाए। जग के ये माता पिता कितने महान है कि माता पिता मान मान हमरे बढ़ाए हैं। सुर नर मुनि निस दिन धरे, जिनके चरणों का ध्यान, चरण बड़ों के छू रहे वे भगवती भगवान। लखन भरत शत्रुघ्न सब अपनी बधुन समेत, गुरुजन के छूकर चरण मंगल आशीष लेत, हर्षित कृपा निकेत। शिव जी के हैं अष्ट वसु, 11 रुद्र महान, 12 ज्योतिर्लिंग से ज्योतिक शिव भगवान। ओम नमः शिवाय। राम और शिव है एक समाना, दो भगत दो भगवाना, राम के प्रिय शिव शिव प्रिय राम, एक दूजे को करे प्रणाम। शीघ्र सपत्नीक भोजन करे, सादर चारों भ्रात,
विष्णु प्रियार विष्णु यह लीला कर मुस्कात। सीधे जन का सादा भोजन, भोजन में है ऐसा स्वाद जैसे हो शिव जी का प्रसाद। राम, नाटक है, सब नाटक है। प्रजा का आशीर्वाद लेने जाता है। क्यों? सब समझती हूँ मैं। क्या समझती हो मंत्रा? राम की कुटिल बातें। मंत्रा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे राम के विरुद्ध कुछ मत कहा करो। क्यों मुझे क्रोध दिलाती हो? आपका राम? अरे वाह! तो क्या मेरा भरत बिन माँ का बेटा है? मंत्रा, तुम हमेशा टेढ़ी बात क्यों करती हो? इस विश्व में तुम पहली औरत होंगी जो मेरे राम को कुटिल कहती हो। और आप इस विश्व की अंतिम माँ हैं जो अपने पुत्र से अधिक अपनी सौत के पुत्र को प्यार करती है। महारानी, अब मेरी बात ध्यान से सुन। राम अब अयोध्या के राज सिंहासन के सपने देखने लग गया है। मेरा राम सत्य का उपासक है मंत्रा। सत्य की राह पर चलता है, सत्य बोलता है और सत्य का ही आचरण करता है। तो फिर वो सपने कैसे देख सकता है जो भ्रामक होते हैं? कैसी जिह्वा है आपकी, जो राम की स्तुति करते हुए थकती ही नहीं। परंतु मैं भी आपको सत्य कह रही हूं महारानी। ये राम ने जो प्रजा से आशीर्वाद लेने का नाटक किया, ये इसलिए ताकि प्रजा उसकी जय जयकार करे। मेरा राम आशीर्वाद लेने जाता या ना जाता, प्रजा तो उसकी जय जयकार करती ही है ना। महारानी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए आप अपने पुत्र भरत का हित अनदेखा कर रही हैं। परंतु सत्य तो ये है कि राम महाराज को ये दर्शाना चाहता है कि अयोध्या की प्रजा उसे कितना चाहती है। हे भगवान, लगता है आप महारानी कैकेयी के सीने में मां का दिल रखना ही भूल गए। महाराज, इसकी आवश्यकता नहीं है सुमन। रात के समय नगरी में घूमेंगे महाराज। मुकुट न पहनने का यही कारण है सुमन। मैं नहीं चाहता कि रात के समय किसी का ध्यान मेरी ओर जाए। सुमंत जी महाराज। आज हमें प्रजा के मन की बातें फिर से सुनने और जानने का अवसर मिलेगा। हम नगरवासी धन्य हुए जब राम ने हमारे यहाँ आकर हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया।
भक्त को आशीर्वाद भगवान देते हैं। कभी भगवान ने भक्त से आशीर्वाद लिया है? महाराज दशरथ को अब राज्य के सारे कामकाज राम को सौंप देने चाहिए। राम राजा बनेंगे तो पूरे गांव का उद्धार होगा। राम प्रजा के मित्र हैं। राम प्रजा का पालक है, तारक है और रक्षक भी है। राम पर प्रजा का पूरा विश्वास है। परंतु महाराज दशरथ को कौन बताएगा कि प्रजा अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को बैठा देखना चाहती है। सुमंत, महाराज, राम के बारे में प्रजा के मन की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरी प्यारी बहनों, तुम सब खुश हो ना? मैं चाहती हूँ क्यों ना हम हमारी खुशी में अपनी माँ और पिताजी को सम्मिलित करें। अर्थात हम अपनी माँ और पिताजी को एक पत्र लिखते हैं। उनका भी तो ध्यान लगा होगा हमारी तरफ। हाँ अवश्य दीदी, हम अभी पत्र लिखेंगे। प्रारंभ में लिखेंगे माँ और पिताजी को सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का प्रणाम। विवाह के पश्चात एक लड़की का विश्व बदल जाता है। ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। मिथिला में हमारी 2 माएँ थी, अयोध्या में 3 हैं, जो सदैव हमें ममता और प्यार देती हैं। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता जैसे वो हमारी सासू माँ हैं। प्रजा भी राजकुमारों का आदर करती है। मांडवी, लिख रही हूँ दीदी। अरे श्रुतकीर्ति, तुम कुछ नहीं कहोगी? कहूंगी ना, हमारे पति हमें बहुत प्यार करते हैं। सीते, सोई नहीं अब तक? आप प्रजा के सोने के बाद सोते हैं? आपके सोने के बाद मैं सो जाऊंगी। सीते, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई है ना? मुझसे कोई अन्याय तो नहीं हो रहा तुम पर? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रघुनंदन? आप तो न्याय, धर्म, सत्य, विवेक की साक्षात मूर्ति है। कहीं मेरे प्यार में कोई कमी तो नहीं है? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि तुमने अचानक अपने माता पिता को पत्र लिखा है। माता पिता को भला कोई भूल सकता है रघुनंदन? परंतु आपको कैसे पता चला? क्या महारानी माँ जी ने बताया? मुझे पता है, आपकी अपनी गुप्तचर यंत्रणा आपने बनाई है। उन्हें आप गुप्तचर नहीं, गुप्त मित्र कहते हैं। सीते, क्या तुमने भी कोई गुप्तचर यंत्रणा बना ली है? कौशल्या, सुमित्रा, क्या कही? हमारे पुत्र अब बड़े हो गए हैं। अयोध्या के शत्रुओं का दमन कर सकते हैं, शासन यंत्रणा संभाल सकते हैं, अयोध्या का संरक्षण कर सकते हैं और अयोध्या का राज कार्यक्रम भी अच्छी तरह चला सकते हैं। कहीं आप राम को राजा बनाने की तो नहीं सोच रहे?
यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राम भैया राजा बने, ये तो हर अयोध्यावासी के दिल की आवाज है। आप सभी गलत दिशा में सोच रहे हैं। मुझे राजा बनने में कोई रुचि नहीं है। मैं तो पिताश्री के छत्र छाया में, उनके चरणों में रहना चाहता हूं। पुत्र, अयोध्या की राज व्यवस्था चलाने में अपने पिता की सहायता तो करोगे ना? हर स्थिति में आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ठीक है, मैंने निर्णय ले लिया है। भरत कोष का भार संभालेगा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न राज्य की सुरक्षा का दायित्व लेंगे, और राम न्याय, नीति, धर्म और प्रजा संवर्धन देखेगा। क्या हुआ सोम? थक गए क्या? नहीं महाराज। नींद आ रही है? नहीं महाराज। हो राम पिता के चरण दबाए, पुण्य के दाता पुण्य कमाए। सोम, तुम पैर बहुत अच्छा दबाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा राम ही मेरे पैर दबा रहा है। राम तो सो गया होगा ना? नहीं महाराज। तो क्या अब तक जाग रहा है? परंतु क्यों? जब तक प्रजा नहीं सो जाती तब तक राजा नहीं सोता महाराज, और जब तक माता पिता नहीं सो जाते तब तक पुत्र कैसे सो सकता है? राम, तुम इस समय यहां? तुम्हारा विवाह हुआ है पुत्र, तुम्हारी पत्नी प्रतीक्षा करती होगी। जाओ, जाके सो जाओ। पिताश्री, आज निद्रा देवी मुझसे रूठ गई है। आपने जो आज हम चारों भाइयों पर राजकारी का भार सौंपा है, उससे मेरा मन विचलित हुआ है। पिताश्री, क्या आप गृहस्थ जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं? राम, एक न एक दिन तो हर किसी को निवृत्त होना ही पड़ता है। नहीं पिताश्री, आप निवृत्त नहीं होंगे। जो स्वयं निवृत्त नहीं होता, मृत्यु से निवृत्त कर देती है पुत्र। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कहिए। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, माताओं का प्रेम चाहिए। मुझे आपके छत्र छाया में जीना है, जीवन भर आपकी सेवा करना है। मुझे अपने से दूर ना कीजिए, और ना ही आप दूर चाहिए। राम, तुम प्रतिदिन वृक्ष देखते हो ना पुत्र? वृक्ष में नए फल आते हैं, नए फूल आते हैं,
फिर एक दिन पतझड़ के आते ही सारे फल फूल गिर जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं, किंतु वृक्ष वैसे ही रहता है। फिर पुराने फल फूल के स्थान पर नए फल, नए फूल, नए पत्ते आ जाते हैं। जब दिन होता है तब सूर्य देव हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। सूर्यास्त के बाद सूर्य देव का स्थान चंद्रदेव ले लेते हैं। महाराज अज मेरे पिताजी थे, उनका स्थान मैंने लिया और अब मेरा स्थान तुम्हें लेना है। अपनों के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, बिछोड़ने का दुख और भय भी स्वाभाविक है। परंतु मृत्यु ही अंतिम सत्य है। इसका आभास हो जाने के बाद हमारे दुखों की तीव्रता कम हो जाती है। राम, जिसे जाना है, जिसे अपनों से बिछुड़ना है, उसे भी बहुत दुख होता है पुत्र, बहुत दुख होता है। पिताश्री,